लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी भले ही देश की यात्रा पर निकल आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एक ऐसे वक्त पर निकली है जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर टूट देखने को मिल रही है। बीते दिन भी हमने आपको ऐसी ही खबर दिखाई थी, लेकिन आज जो हम खबर बता रहे हैं वो पूर्वोत्तर भारत से संबंधित। जी हाँ, पूर्वोत्तर भारत में जहां एक समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, आज वहां पे कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल से भी अब राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा होकर गुजरने वाली है और राहुल गांधी चाहते हैं कि इसमें खुद इस न्याय यात्रा में खुद ममता बनर्जी भी जरूर शामिल हो जब ये पूर्वोत्तर राज्य यानी पश्चिम बंगाल होते हुए गुजरे। लेकिन सवाल ये कि जो ममता बनर्जी, जो टीएमसी अभी नाराज बताई जा रही है कांग्रेस से, कांग्रेस के खिलाफ ही बयानबाजी देती नजर आ रही है और कांग्रेस भी अछूता रही है। अधीर रंजन चौधरी खुद टीएमसी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा में टीएमसी के शामिल होने की कोई चांसेस है? सवाल तो तमाम खड़े होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी थी, जो सीट शेयरिंग का मुद्दा जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में गरमाया हुआ है और अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात यहाँ पर नहीं बन पाई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे पर लगा रहे हैं और इसी बीच राहुल गांधी का ये न्याय यात्रा निकाल देना और इसी न्याय यात्रा में ममता बनर्जी को शामिल करने की जो ये कांग्रेस की चाह है, राहुल गांधी की चाह है, क्या ये पूरी हो पाएगी? कुणाल घोष, जिन्होंने इसी न्याय यात्रा को लेकर कटाक्ष कर दिया। जी हाँ, टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि जो न्याय यात्रा कांग्रेस की यहाँ पश्चिम बंगाल से गुजरने वाली है, इसमें इसे शामिल करने से क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल एक लोकतांत्रिक राज्य है और कांग्रेस एक अलग पार्टी है, इसलिए उनका अपना अधिकार है, वे अपनी पार्टी के लिए कार्यक्रम रख सकते हैं। राहुल गांधी आएंगे और कार्यक्रम करेंगे, लेकिन कांग्रेस नेताओं को बंगाल की राजनीति की आधार रेखा याद रखनी चाहिए। कुणाल घोष ने राहुल गांधी को पिछले चुनाव के नतीजे भी याद दिलाए। कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल में टीएमसी का दबदबा है और बीजेपी के खिलाफ अकेले दम पर लड़ाई लड़ी है। देखा जाए तो एक तरफ जहां कांग्रेस हाईकमान तृणमूल की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गठबंधन में वो तृणमूल को चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो बयान तृणमूल के नेता दे रहे हैं, इससे तो साफ बयान हो रही है कि नहीं है कोई दिलचस्प उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन में, अकेले ही काफी है वो बीजेपी को हराने में। बहरहाल अगर हम बात आज की करें तो बता दें कि न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की और यहाँ तक कि राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो राम मंदिर में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन इसी बीच उन्होंने इसे राजनीति भी करार दिया है, बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कुछ आज उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है, वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। ये मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं। जो इसको मानते नहीं हैं उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। तो ये बात है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आज सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इंडिया अलायंस के जो प्रोसेसेस हैं, डिस्कशंस हैं,
अच्छी तरह चल रहे हैं। ज़्यादातर जगह आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक दो जगह थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, मगर मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी से जो सीट शेयरिंग की बात है और बाकी चीज़ें हैं, हम इनको रिजॉल्व कर लेंगे और काफ़ी अच्छा इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा। बता दें कि राहुल गांधी न्याय यात्रा पर तो निकल चुके हैं और वो चाहते हैं कि विपक्ष यानी कि जो इंडिया गठबंधन बने हैं, जिस राज्य से होकर गुजरेंगे वहां के नेता भी इसमें शामिल हो। और इसी तरह पश्चिम बंगाल को लेकर उनकी भी उम्मीद है कि शायद ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हो जाए। चाह तो वो रख रही है, लेकिन वो शामिल होती है या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी न्याय यात्रा को लेकर टीएमसी नेता का इस तरह का बयान दे देना किस ओर इशारा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीएमसी इस न्याय यात्रा में भी शामिल नहीं होंगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जो वर्चुअल बैठक इंडिया गठबंधन की अभी हाल ही में हुई उसमें भी ममता बनर्जी जाने से इनकार कर दी। क्या इस इंडिया गठबंधन से अब टीएमसी हट जाएगी? क्या लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही अब इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएगी ममता बनर्जी? जिस इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था कि विपक्ष एकजुट होकर केंद्र की सत्ता से बाहर निकाल फेंकेगी बीजेपी को, वही इंडिया गठबंधन क्या टूटता हुआ नजर आ रहा है? जिस सीट शेयरिंग को लेकर भले ही राहुल गांधी ये दावा करते हुए आज नजर आ गए कि कोई भी फूट नहीं है और सीट शेयरिंग को लेकर बात बन रही है, लेकिन इनके दावों में आखिर कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।